नमस्कार। अभी हमारे पिछले वीडियो में आपने 1.5 को पढ़ा और अब आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं, प्रश्नावली 1.6 कक्षा 9 का। ठीक है, आपके घर बैठे तैयारी हो रही है, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों का हमें स्नेह मिलता रहे, इसी कामना के साथ में हम आपके लिए लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम 1.6। उसका जो पहला सवाल है वो प्रश्नावली 1.6 का जो पहला सवाल है वो कह रहा है ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है। पहला सवाल जो दिया गया है वो 64 के ऊपर जो घात लगी है वो है 1/2 की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 को के करेंगे हम गुणनखंड। हमने 64 के गुणनखंड किए। 64 में पहले 2 का भाग जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि इसके इकाई के अंक पे 4 लिखे हैं। तो 2 का भाग दिया 2 3 6, 2 दूनी 2 3 6, 2 दूनी 4। वैसे ही पता है आपको 64 का आधा होता है 32। 2 का भाग फिर देंगे हम तो कितना आएगा 16। 32 का आधा कितना होता है 16। 2 का फिर जाएगा तो 2 का भाग जाएगा 16 तो 8 बार जाएगा। 2 चौके 8 होते हैं, 2 दूनी 4 होते हैं, 2 एकम 2। गुणनखंड में आपको ध्यान देना, जहाँ 1 आ जाए वहीं हम छोड़ देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, हम गुणनखंड लिख देंगे। कितने आए 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है 2। 1 2 3 4 5 6। इसके ऊपर घात कितने की 1/2 की लगी थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन 2 कितनी बार लिखा है, 2 लिखा है 6 बार। तो हमने 6 की घात लगा दी, 1/2 तो लिखा है। अब क्या होता है, घात के ऊपर यदि घात लगी होती तो घातों का हो जाता है गुणा। क्या हो जाता है, गुणा। क्यों हो जाता है, एक नियम है, a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m इंटू n। ये रूल होता है, आपको यहाँ बगल में बताना भी है। तो 2 की पावर 6 एकम 6, हर का हर में अंश का अंश में होता है मल्टीप्लाई। 6 एकम 6, 2 एकम 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे 6 को, 2 3 6, 3 बार गया। और 2 को हमें 3 बार गुणा में लिखना है। या वैसे आपको याद हो 2 का घन कितना होता है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये पहला सवाल संपन्न हुआ। और अब देखिए आप दूसरा सवाल जो है हमारा वो है 32 के ऊपर 1/5 की घात। दूसरा सवाल है 32 के ऊपर 1/5 की घात लगी है। एक्चुअली आपको ध्यान देना है, जो घात रहेगी वो ऊपर ही रहेगी और छोटी लिखेगी थोड़ी। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, घात ऐसी लगा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है आपको लिखने में। तो जैसे हमने पहला सवाल किया है वैसे ही हम दूसरा करेंगे। 32 के हमें गुणनखंड करने हैं। देखिए इसी सवाल में देखें आप कि 32 से हम पूरे ले लेंगे। 2 का दिया हमने भाग 16 आया, तो फिर कितना, फिर 8, फिर कितने आए 4। 2 का देंगे भाग 4 में तो 2 आएगा, 2 एकम 2। इस प्रकार से गुणनखंड हो गए। हम 2 को कितने आए, 2 1 2 3 4 5, तो 5 बार गुणा में लिख देंगे और यहाँ पे घात लगा दी। 2 कितनी है 5 है, तो 2 के ऊपर 5 की घात लगा दिए। और सबकी पहले से घात जो शुरुआत में लगी थी वो लगा देंगे। अभी मैंने आपको बताया कि घात के ऊपर घात हो तो घातों का हम क्या कर देते, गुणा। तो 2 के ऊपर 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2। या यहाँ थोड़ी एक स्टेप और बढ़ा दें, 1 बचा, तो 2 पर 1 की घात होगा क्या, 2 ही आएगा। यहाँ पे आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, क्योंकि a की पावर m इंटू a की पावर m के ऊपर n है,
ए की पावर m इंटू एन, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा। तो अभी ये केवल 2 सवाल हुए, तीसरा बताते हैं हम। तो तीसरे सवाल की ओर आए हम। 125 के गुणनखंड करेंगे हम, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार आएगा। क्यों, देख लीजिए आप, 125 गुणनखंड करेंगे तो इसकी लास्ट में 5 लिखा है, तो हम 5 का भाग देंगे तो 5 का पढ़ा पढ़ना 12 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 12 5 दूनी 10, 2 बच्चा तो 25 हो गए, जे यहाँ पे 25 हो गए, 5 में 25 होता है, और 5 का भाग 5 में 5 बार जाएगा, और 5 एकम 5। इसके ऊपर कितनी घात लगी, 1/3 की। तो 5 के ऊपर 5 कितने यहाँ पे 3, और इसके ऊपर कितनी घात लगी, 1/3। घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाता है, और जब तो गुणा होगा कैसा होगा, 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गए, 5 के ऊपर क्या बचा, 1 की घात, मतलब 5 एकम 5। एक बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है, ए की पावर m की पावर n बराबर ए की पावर m इंटू n। इस प्रकार से पहला खत्म है।